औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सुमान मीर ज़मान है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रजिस्टर FIR। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी किस्म का भी कोई मामला हो जाता है, या आपके साथ कोई लड़ता है, झगड़ता है, या आपके घर चोरी हो जाती है या कुछ भी, तो इसके बाद आपने सबसे पहले जो करानी होती है वह होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपने सबसे पहले दर्ज करानी होती है जब भी कोई इंसिडेंट हो जाए। तो ये कैसे दर्ज कराई जाए और इसको रजिस्टर कैसे करवाना है, उसी का तरीका आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसके बाद उसने करानी होती है FIR। तो FIR कराने का क्या तरीका है और ये कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हैं, जैसा कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस, किस जगह में ये मामला हुआ, डेट ऑफ ऑकरेंस मतलब ये इंसिडेंट किस डेट पे हुआ, और डे ऑफ ऑकरेंस के किस दिन हुआ। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये गवाह की मौजूदगी में हुआ, कोई गवाह है तो आप उस गवाह का नाम लिख सकते हैं, और अगर किसी पे आपको शक है तो आप उसका भी इसके अंदर नाम लिख सकते हैं। जब ये एप्लीकेशन आपकी रेडी होगी तो आपने इस एप्लीकेशन को थाने, जो करीबी थाना आपका बनता है इलाके का, उसमें आपने इसको जमा करा देना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक FIR जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा, क्योंकि जब आप एक FIR को डिले करते हैं तो ये उसमें एक असर जाता है कि इसमें प्लानिंग की गई है। तो जितना आप डिले करेंगे एक FIR को उतना आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए कहते हैं कि जितना जल्दी आप FIR कराते हैं उतना स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से वो केस होगा। बट अगर एक तरफ से देखा जाए कि आप तो टाइम पे चले गए FIR करने, लेकिन पुलिस की तरफ से देरी हो रही है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिस वजह से पुलिस FIR करने में थोड़ी सी देर कर रही है, तो क्या इस तरह भी आपके केस पर असरअंदाज होगा ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट 2009 की जजमेंट के बाद ये करार पाया गया कि अगर पुलिस की तरफ से FIR करने में डिले होता है तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट केस पर नहीं होगा। अब मैंने सिंपली एक तरीका बताया कि एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी अब आपने FIR रजिस्टर करवानी है। तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन लेनी है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है और वो आपने थाने में जमा करा देनी है। इसके बाद पुलिस आपकी FIR रजिस्टर कर लेगी। बट अगर पुलिस ही आपकी FIR रजिस्टर ना करे या वो इसको रजिस्टर करने से इनकार कर दे, तो फिर एक आम शहरी, एक आम सिटीज़न क्या करे। तो इसकी उसके पास दो रेमेडीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस कंप्लेन रिड्रेसल सेल, उसमें उसने उसके कंप्लेन करनी है। इसमें आप SP के पास जा सकते हैं, उनको एक एप्लीकेशन दें, उनमें उसमें बताएं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट पेश आया, इसकी FIR कराने में करीबी थाने में गया, लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने मेरी बात नहीं सुनी और FIR दर्ज नहीं कर रहे। तो उसके बाद SP साहब जो हैं वो ज़रूर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और आपका अगर 1-2 हफ्ते में काम हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट अगर वहाँ से भी आपको एक किस्म का इनकार मिलता है, रिजेक्शन मिलती है, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे। इसके बाद आप दूसरी रेमेडी की तरफ जाएंगे। वो क्या है, वो है सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22A एंड सेक्शन 22B के तहत इनके पास जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स होती हैं, जिनको वो एंटरटेन करते हैं। आपने सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास जाना है और उनको एक एप्लीकेशन देनी है और उनको बताना है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट पेश आया और पुलिस मेरी इस तरह जो FIR है वो दर्ज नहीं कर रही। उसके बाद अगर आपका केस बनता हुआ, आपका केस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो सेशन जज पुलिस को डायरेक्शंस देंगे कि इनकी FIR जल्द से जल्द दर्ज की जाए। अब एक और मसला आता है, जैसा कि मैंने बताया, पुलिस है तो फॉर एग्जांपल आपको इनकार हो गया, आपको रिजेक्शन होगी, वो आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन अगर जस्टिस ऑफ पीस मतलब कि सेशन जज की तरफ से भी आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाए, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचती है, क्या रास्ता बचता है। तो आखिरी जो इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचती है वो है हाई कोर्ट। जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज से भी डिसमिस हो जाए, तो इसके बाद आपने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करनी है और उसमें बताना है कि मेरे साथ इस तरह इस इंसिडेंट हुआ, मैंने FIR कराने में थाने में गया तो मुझे वहाँ से कोई अच्छा जो रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैंने सेशन जज से रजू किया, वहाँ से भी मेरी जो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। तो इसके बाद अगर आपका केस बनता हुआ, और हाई कोर्ट में ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो
पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो इसके बाद हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि इनकी जो एफआईआर है वो दर्ज ज़रूर की जाए। ये तरीका था एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज करने का तो तरीका एक सिंपल ही होता है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है और वो थाने में जमा करानी है, उसके बाद आपकी एफआईआर कर दी जाएगी। बट अगर आपको पुलिस से रिजेक्शन मिलता है उसके बाद आपने जाना होता है जस्टिस ऑफ पीस के पास। बट अगर जस्टिस ऑफ पीस से भी आपको रिजेक्शन, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाए, तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो होता है हाई कोर्ट में रिट फाइल करना। और जब आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं तो आपकी एफआईआर जो होती है वो इंशाल्लाह ज़रूर दर्ज होती है, उसमें कोई भी मसले नहीं होते। जब तक आपका केस स्ट्रॉन्ग है आपकी एफआईआर ज़रूर दर्ज होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।